दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता सेवा में हिस्सा लिया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। और नई दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग पर महर्षि वाल्मीकि मंदिर परिसर में साफ सफाई की। मंदिर में स्वच्छता कार्य करने से पूर्व भाजपा नेताओं ने महर्षि वाल्मीकि की पूजा अर्चना कर दिल्ली एवं देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में और ही राजनीति को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष के नेता कुछ भी बहाना लगा ले, एक न एक दिन श्री राम के चरणों में लोगों को आना ही पड़ेगा। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। रखने का प्रयास करें तो राम भक्त कहाँ उनकी सुनने वाले, इसलिए कांग्रेस में भी उनकी नहीं कोई सुन रहा। और मैं तो ये कहूंगा, एक के बाद दूसरे घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिए। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को अपमानित करने में कांग्रेस या सहयोगी दल पीछे रहे हों। और कल तक कहते थे हल्का सा कैमरा पीछे कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, वो भी झूठा पड़ गया। एक के बाद दूसरा बयान घमंडिया गठबंधन के नेताओं के आ रहे हैं, राजनीति करने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए और राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए। ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये लोग एक और हिंदुओं को अपमानित करेंगे, राम मंदिर से दूरी बनाए रखेंगे और उसके लिए बयानबाजी कोई ना कोई उल्टी सीधी करती रहेंगे। ना इन्होंने कभी भगवान राम को माना, ना आज मान रहे। ये कल तक भी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, यहाँ तक कि रामलला का मुकदमा लड़ने के लिए जहां एक और पूरी ताकत राम भक्तों ने लगाई थी, दूसरी ओर से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अपने वकीलों को खड़ा करके मुकदमा हराने का हर संभव प्रयास किया। ये तो विश्वास ही नहीं करते कि मुकदमा जीत कैसे गए, 2 सालों में राम मंदिर बन कैसे गया। ये तो कांग्रेस को और इनके सहयोगी दलों को उतनी ही पीड़ा हो रही है जितनी शायद उनको भी होती हो। वो काला राम मंदिर जा रहे हैं, यानी कि सबने अपने 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 पहले से प्रोग्राम बना लिए हैं। तो क्या लगता है कि ये बचना चाहते हैं या एक वोट बैंक जो है उसको वो कहीं नाराजगी ना हो जाए, इस वजह से ये नहीं जाते? देखिए, जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो उनको झुकाना ही पड़ेगा। चाहे भगवान राम को जितना भी काल्पनिक बता दे, चाहे जितना भी राम मंदिर का विरोध कर ले, राम सेतु को भी काल्पनिक बता दें और तरह तरह के बयान करके हिंदुओं को अपमानित भी करे, सनातन धर्म को कुचलने की बात भी करे, आना राम जी की शरण में ही पड़ेगा सबको। वो सुंदरकांड और का पाठ कर रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के एक के बाद दूसरे कांड किए, जिनके एक के बाद दूसरा नेता जेल में बैठा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सांसद जेल में बैठे हैं, जो कभी कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे ऐसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ईडी के समन जारी होने के बाद भी, कई महीने बीतने के बाद, 4 बार समन जाने के बाद भी पेश नहीं होते। वहां पेश नहीं होते, लेकिन यहां पर मीडिया के सामने आने के लिए और राजनीति करने के लिए। और एक सवाल मेरा उनसे, श्रीमान अरविंद केजरीवाल से, ये भी पिछले 10 सालों में दिल्ली के मंदिरों के लिए क्या किया, दिल्ली के पुजारियों के लिए, संतों के लिए क्या किया। जहां एक और मस्जिदों में मौलवियों को महीने की पैसे जाते थे सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से, केजरीवाल सरकार की ओर से, वहीं पर मंदिरों से दूरी 10 वर्षों तक बनाई रखी। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि जब ईडी के समन आते हैं, दूसरी ओर ये सुंदर पाठ करने पे बैठ जाते हैं। दिल्ली हो या कहीं भी हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि धर्म की ओर और अन्य दलों का भी उधर बढ़ना हो रहा है। देखिए, जिस राजनीतिक दल ने और उनके सहयोगियों ने समय समय पर राम मंदिर का विरोध किया, चाहे मुकदमे से लेके भगवान राम को काल्पनिक बताने की बात कही हो, आज वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दूरी बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन उनको ये भी पता है कि नए संसद भवन का बायकॉट किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का बायकॉट किया, समय समय पर देश में जो अच्छा हुआ उस समय बायकॉट किया, तो जनता ने भी उनका बायकॉट ही किया है।